नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूँ 7वीं कक्षा के बच्चों को। ये संस्कृत का कालांश है। इससे पहले हमने संस्कृत में पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पाठ 2 का पाठ की हिंदी और पाठ का संस्कृत उच्चारण हमने सीखा था। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पाठ 2 का ही अभ्यास कार्य करेंगे। आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अभ्यास कार्य भी आप कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास कार्य को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 विकल्प हैं, सही विकल्प चुनकर जो है आपको रिक्त स्थान पूरा करना है। छात्र कक्षा में प्राविशत, छात्र ने कक्षा में प्रवेश किया, तो प्राविशत उत्तर यहाँ पर सही होगा ग। दूसरे नंबर पे राम लक्ष्मणो वनम, राम लक्ष्मणो, देखिए यहाँ पर द्विवचन है, राम और लक्ष्मण की बात हो रही है, तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी, तो वहाँ पर सही उत्तर होगा अगच्छताम। तीसरे नंबर पे है अतुल निर्मलम जलम, अतुल एक वचन है, निर्मलम जलम अपिबत, यानी अतुल ने निर्मलम जलम माने शुद्ध जल पिया, तो वहाँ अपिबत क्रिया भी एक वचन की आएगी, क्योंकि वहाँ अतुल जो है वो एक वचन है। नरा उद्यान है, देखिए यहाँ पर नरा में बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन में की आएगी अभ्रमण, अनेक लोग उद्यान में घूमे, तो अभ्रमण क्रिया कहाँ की है, भ्रम धातु की प्रथम पुरुष का बहुवचन है अभ्रमण। ठीक है, अभ्रमत, अभ्रमताम, अभ्रमण, इस तरह शब्द जनता है। उसके बाद आता है नंबर 4 में कन्या चरण कंदुकेन, कन्या यहाँ पर बहुवचन लिखा हुआ है, कन्या कन्या कन्या, तो बहुवचन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कन्या चरण कंदुकेन अक्रीडन, तो ये बहुवचन की क्रिया आएगी अक्रीडन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है एक वचन में एक शब्द में उत्तर। यहाँ पर ऊपर मंजूषा दी गई है, तो हाँ मंजूषा भी दिया हुआ है और यहाँ पर लिखने के लिए खाली स्थान भी दिया गया हुआ। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न किया है, कस्य जन्म दिवस आसीत, किसका जन्म दिवस था, किसका जन्मदिन था, तो अकुलस्य, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया अकुलस्य, अकुल का क्या था, जन्मदिन था। जन्म दिवसे किया आगच्छन, जन्मदिन पर कौन आए, तो वहाँ पर आएगा जन्म दिवसे मित्राणी, यानी कि वहाँ पर उत्तर आएगा मित्राणी, ऊपर ये मंजूषा दी गई है, तो उत्तर आएगा मित्राणी, जन्मदिन पर मित्र लोग आए। मित्राणी कस्मै उपहारम आनयन, दोस्तों ने किसके लिए, दोस्त लोग किसके लिए उपहार लाए, तो किसके लिए लाते हैं, तो वहाँ पर उत्तर आएगा अकुल आया, अकुल के लिए, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है अकुल आया, अकुल के लिए, वो दोस्तों किसके लिए उपहार लाए, अकुल के लिए। ठीक है, अकुला किम अकृंतत, अकुल ने क्या काटा, तो वहाँ पर सही उत्तर आएगा केकम, अकुल ने क्या काटा, केकम, यानी कि केक को काटा। फिर आता है सुकृति दीपिका च किम अगायताम, सुकृति और दीपिका ने क्या गाए, तो वहाँ पर से उत्तर आएगा गीतम। ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान भी दिया हुआ है, ऊपर मंजूषा भी दिया हुआ है, मैंने इसमें नंबरिंग भी कर दिया, आप देख लेना और आराम से इसको कर लेना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित वाक्यों को लंग लकार में बदलिए। लंग लकार में बदलने यानी कि भूतकाल में बनाना है वाक्य को, भूतकाल में बनाने के लिए केवल क्रिया बदलेंगे हम, और कर्ता और कर्म समान रहेगा, क्रिया बदल देने से क्या हो जाती है, क्रिया जो है भूतकाल की हो जाएगी। जैसे हम देखो, कृषका बीजानी वपंती, किसान बीज बोते हैं, किसानों ने बीज बोए, तो वहाँ पर आ जाएगा कृषका बीजानी अवपन, तो ये अवपन क्रिया जो है वो भूतकाल की है। अध्यापक प्रश्नम पृच्छति, अध्यापक प्रश्न पूछते हैं, तो वहाँ पर हम इसको भूतकाल में बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, अध्यापक ने प्रश्न पूछा, तो अध्यापक प्रश्नम अपृक्षत, अध्यापक ने प्रश्न पूछा। उद्याने बालको भ्रमत, उद्यान में 2 बालक घूमते हैं, तो वहाँ पर घूमते हैं तो घूमे, तो उद्याने बालको अभ्रमताम, भ्रम धातु का भूतकाल की क्रिया आएगी अभ्रमताम, ये वाक्य आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आता है शिशव दुग्धम पिबंती, शिशु दूध पीते हैं, तो इसको लंग लकार में बनाना है, तो शिशव दुग्धम अपिबन, शिशुओं ने दूध पिया या पिए, इस तरह से वाक्य बनेगा। उसके बाद है लास्ट में चित्रकारा चित्राणी रचयंती, चित्रकार चित्र बनाते हैं, रचना करते हैं, तो वहाँ पर आ जाएगा भूतकाल में चित्रकारा चित्राणी अरचयन, चित्रकारों ने चित्र बनाए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, उसको आपने पूरा करना है। जैसे स्था धातु का प्रथम पुरुष में अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, ठीक है, कुछ करके दिया हुआ है और ब्लैंक दिया हुआ, तो उसको आपको पूरा करना है। अक्रीडत, अक्रीडताम,
अक्रीडन, आसीत आस्ताम आसन, अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, उसके बाद होता है अनमत अनमताम अनमन। ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्तंभ क के कर्ता पदों के को स्तंभ ख के क्रियापदों से मिलाइए। कर्ता और क्रिया को सही उचित मिलान करना है। यहाँ पर देखिए, गुरु शिष्यान उपादिशत, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु ने शिष्यों को उपदेश दिया। शिशव भोजनम अखादन, शिशुअन यानी बच्चों ने भोजन खाया, तो भोजनम अखादन हो जाएगा 2। फिर आता है सैनिकौ सैनिकौ शत्रुभ्य देशम अरक्षतम, सैनिकों ने शत्रुओं से देश की रक्षा की, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है सीता रामेण सह वनम अगच्छत, सीता राम के साथ वन गई, तो यहाँ पर 4 नंबर आ जाएगा, नंबरिंग कर दिया है मैंने। तो फिर आता है मीना सरोवरे अतनन, मछलियाँ तालाब में तैरी। ये था आपका मिलान, कर्ता और क्रिया को आपने उचित मिलान करना है। मैंने यहाँ पर आपको नंबरिंग भी लिख दिए हैं, आप ध्यान से इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। जैसे पहले भी आता था, ये अंतिम में एक क्वेश्चन आता है अनुवाद वाला, तो आप अनुवाद करेंगे। जैसे बूढ़ा आदमी धीरे चला, बूढ़ा आदमी धीरे चला, बूढ़ा आदमी के लिए वृद्ध, नर धीरे के लिए शनई, चला के लिए अचलत, ये भूतकाल की क्रिया है चला। ठीक है, अचलत ये आ जाएगा। उन्होंने गीत गाया, उन्होंने के लिए आता है ते, सतौ ते बहुवचन आ जाएगा। ते गीत माने गीतम, अगायन माने गाए। ठीक है, या गाया बहुवचन है। परिवार के लोग घूमने गए, परिवार के लोग घूमने गए, तो वहाँ पर आ जाएगा परिवारस्य जना भ्रमणाय अगच्छन्। ठीक है, परिवार के लोग घूमने गए। क्वेश्चन नंबर 4 में निखिल तालाब में तैरा, तो उसका उत्तर हो जाएगा निखिल, तालाब के लिए तड़ागे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तालाब में अतरत माने तैरा, भूतकाल की क्रिया है तैरा, तो अतरत आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। फिर आता है अंतिम में छात्रों ने प्रार्थना गीत गाए, छात्रा प्रार्थना गीतम अगायन, छात्रों ने प्रार्थना गीत गाए। ये था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 2 का अभ्यास कार्य। आगे मैं आपको पाठ 3 को पढ़ाते हुए मैं आपको मिलूँगा। हिंदी और संस्कृत उच्चारण हम सीखेंगे। धन्यवाद।